तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ आज रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी, डॉक्टरी। टोले के बिशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी भी काफी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर झड़ी लगी रही। बिशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी सी लाठी है। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। शंभू काफी तंगड़ा है, इतना बलवान है कि हैरत होती है। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया था। उसके पास बंदूक नहीं थी, वह बस लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक का बूता न रहा। ऐसी ही बात एक बार और हुई। शंभू बिशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहां पद्मा नदी के दियारे में खाना पकाने की नौबत आ गई। गर्मी की दोपहरी थी। पद्मा के किनारे किनारे झाऊ के छोटे छोटे पौधों का जंगल है। जलावन के लिए झाऊ काटना था। शंभू ने कुल्हाड़ी से झाऊ की डालें काट काट कर जमा की और उनका गट्ठर बांधा। धूप बड़ी तेज थी, बदन जल रहा था, प्यास के मारे गला सूख रहा था। शंभू पानी पीने के लिए नदी में उतरा। तभी उसने देखा कि एक घड़ियाल एक बछड़े को पकड़े ले जा रहा है। शंभू ने छलांग लगाई और पानी में जा रहा। घड़ियाल की पीठ पर चढ़ बैठा। कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर चोट करने लगा। पानी लहू से लाल हो गया। घड़ियाल छटपटाने लगा। पीड़ा के मारे मजबूर होकर उसने बछड़े को छोड़ दिया। शंभू तैरकर किनारे आ गया। बिशंबर बाबू डॉक्टर हैं, रोगी देखने निकले हैं, बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे लड़के को अम्लशूल हो गया है। बेचारा बड़े कष्ट में है। बिष्णुपुर के पश्चिम की परती कोसों तक फैली हुई है। परती में पहुंचने तक सांझ हो आई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर गोठों को लौट पड़े। बिशंबर बाबू ने एक चरवाहे को पुकार कर पास बुलाया। पूछा, क्यों बेटा, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज वहां न जाइए, रात में भीष्म हाट की परती पड़ती है, उसके पास मरघट है, वहां डाकुओं का डर रहता है। डॉक्टर बोले, क्या करें बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। तिलपनी नहर तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। बंधन खुल गया और दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से नीचे गिर गई। कैस्टर ऑयल की शीशी चूर चूर हो गई। पिटारी को तो फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। नहर पार करके लगभग 2 कोस और आगे गए होंगे कि पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी नीचे जमीन पर आ गई। पालकी लकड़ी की बनी हुई थी और बिशंबर बाबू भारी भरकम आदमी थे। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई और कोई चारा भी नहीं था। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया, लालटेन पास ही रखा। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिशंबर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, पलगू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं पड़ देता, बक्सी और झुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थर थर कांपने लगे। चिल्ला उठे, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या किया जाए? शंभू बोला, डर काहे का, मैं तो हूं। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूं। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस उठे। वे आगे बढ़ते ही गए।
शंभू ने पालकी का वही टूटा हुआ डंडा उठा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। बिशंबर बाबू ने कहा, अब झटपट दवाइयों की पिटारी तो निकालो। शंभू ने पूछा, क्यों, उसकी क्या जरूरत पड़ी है? डॉक्टर बोले, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझी को करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। बिशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलजुल कर तीनों डाकुओं की सेवा शुश्रूषा की। सवेरा हो गया। फटे बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं। एक एक करके सभी कहाल लौट आए। वल्गू आया, पल्लू आया, बक्सी का हाथ पकड़े विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी कप कपा रहा था। मित्रों, ये थी डॉक्टरी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो